हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप एक और एडिशनल मशीनरी खरीद रहे हैं और उसको आपने एज ए सीबीएसई पैटर्न कैसे करना है वो देखिए ज़रा। Barely up Limited purchased a second-hand machine 56,000 on 1st July and spent rupees 24,000 on its repair and installation, rupees 5,000 for its garage। 56,000 की उसने एक मशीन खरीदी है और उसके ऊपर उसने 24,000 खर्च किया है रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, और इंस्टॉलेशन भी लगा है उसका 500। तो मतलब कि आपका 56,000 प्लस 24,000 80,000 प्लस 5,000 85,000 का आपको ये कॉस्ट कर रहा है। ऑन सितंबर 1 2002 पहले 1 में खरीदी थी, अब 2 में खरीदी है एक और। इट परचेज अनदर मशीन रुपीज़ 2,50,000 एंड इंस्टॉलेशन 10,000 और उसके ऊपर स्पेंड किया उसने 10,000 और। तो मतलब कि ये हो गया 2,60,000। ठीक है, फर्स्ट वाली आपकी मशीन जो है वो है 85,000 की, सेकंड मशीन जो है वो 2,60,000। तो हम अपने पास वर्किंग नोट में ये भी लिख सकते हैं कि मशीन 1 जो है वो 85,000 की है और उसका डेप्रिसिएशन है 10% के नीचे उसने 10% बताया ओरिजिनल कास्ट पे, और दूसरा है 2,60,000 इंटू 10%। तो पहले वाले का निकला 8,500, दूसरे वाले का निकला 26,000। ठीक है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम द 2001 to 2004। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन 1 to 4 इफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10%। ठीक है, वही आएगा। तो देखिए ज़रा हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले उसने जुलाई 1 2001 में एक मशीन खरीदी है, ठीक है, और इसका डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग करने का अकाउंट क्लोजिंग करने का डेट है दिसंबर 31। देखिए ज़रा इसने बताया हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसका ओपनिंग होगा 1 जनवरी और क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर नहीं आया, ये एनुअली आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जुलाई 1 को खरीद रहा है टू बैंक अकाउंट 56 प्लस 24 प्लस 5 85,000 का। ठीक, और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 10%। 8,500 का था, 6 महीने का लगेगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 4250। ओके, बैलेंस आया 80,750। 2002 में जनवरी 1 में इसका बैलेंस बचा था 80,750। देखो इसने अब लिखा 1 ब्रैकेट में 1 लिखा ब्राडोन के बाद, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये मशीन 1 का बैलेंस है। सितंबर में उसने एक मशीन सेकंड ले ली बाय बैंक अकाउंट, सेकंड डाला हुआ है 2,50,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 2,60,000। ठीक है, और सितंबर में जो पहले वाला है डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का, देखो इसने डेप्रिसिएशन 1 का 8,500 बताया, फुल लगेगा इस साल। पिछले साल 6 मंथ का लगा था, इस साल तो फुल लगेगा 8,500। तो सेकंड वाला था 26,000 डेप्रिसिएशन, जो कि 1 सितंबर से लेके दिसंबर तक देखना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का देखना है। सितंबर इसलिए गिन रहे हैं कि फर्स्ट डेट है, अगर लास्ट डेट होती तो इसको हम काउंट नहीं करते। तो ये फर्स्ट डेट है तो इसलिए हम सितंबर को भी काउंट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि दिसंबर 31 होता है तो दिसंबर को भी काउंट करना है। तो 4 मंथ्स का हो गया। 26,000 इंटू 4/12 करेंगे तो वो आएगा 8,667। ठीक है, दोनों का टोटल क्या डेप्रिसिएशन 17,167। ओके, और उस साइड से टोटल है 3,40,750, उसमें से माइनस किया। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पे भी अलग अलग बताया, माइनस करके तो आया 3,23,583, बट दोनों का अपना अपना बैलेंस था, इसलिए दोनों का अपना अपना बैलेंस निकालेंगे। देखिए पहले वाला था मशीन 1 जो देखो दिया हुआ था, उसने 1 दिया ना, 1 का पहले बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था 80,750 और उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ 8,500। 80,750 में से 8,500 माइनस करेंगे तो देखो कैरी डाउन में उसने बताया हुआ है 1 वाले का 72250। ठीक है, देखो ये कैसे आया 72250, 80,750 माइनस 8,500, डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करना है। सेकंड वाले का कितना था 2,60,000 माइनस 8,667, तो उसका बैलेंस आया 251,333। ठीक है,
2,60,000 में से 8,667 रुपये निकालेंगे तो आपका आएगा 251,333। ओके, तो उन दोनों का टोटल करेंगे तो वो ही होता है 323,583। ठीक है, यही मैं आपको बोल रहा था करने के लिए, और बैलेंस ब्राउन उसने वही डाल दिया क्योंकि इधर तक ही आपको करना था। ठीक है।